हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल EW। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। जो रीजनिंग सेक्शन का हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 2019 में ये पेपर हुआ था। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर के लिए अपियर कर रहे हैं या अपियर करने वाले हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर की क्या डिमांड है। तो रीजनिंग सेक्शन में एसएससी जीडी में टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे। आज के सेशन में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शो हो रहा है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? वो है रिलेटेड टू टॉपिक मिसिंग नंबर पैटर्न। यहाँ पर आपको एक फिगर के अंदर 3 नंबर्स दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ तो जैसे ये फिगर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स है 565 एंड 222, और ऊपर यहाँ पर ट्राइंगल के बीच में नंबर 7 है। हमें यहाँ पर एक पैटर्न को समझना होगा। उस पैटर्न को समझने के बाद हम जो है इसका आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो 565 में से अगर हम 222 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचता है 343, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है 343। अब यहाँ पर 7 कैसे आया कि 343 या 343 का जो परफेक्ट क्यूब है, किसका परफेक्ट क्यूब है 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न क्लियर हो गया। तो पैटर्न अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पर जो नंबर है आपके पास 899, यहाँ पर इस नंबर में से ये नंबर 387 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 512 आएगा। हमारे पास क्या आएगा 512। 512 किसका परफेक्ट क्यूब है 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका इस पहले क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आया 512। 512 का अगर आप क्यूब रूट करते तो वो है 8, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा ए ऑप्शन। तो मिसिंग नंबर पैटर्न में इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर बेस्ड एनालॉजी। अगर आपने एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा जब हमने रीजनिंग की क्लासेस ली थी तो उस क्लासेस के बीच में हमने नंबर बेस्ड एनालॉजी, वोकैब बेस्ड एनालॉजी और अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, इन तीनों टॉपिक्स को कवर किया था। तो ये क्वेश्चन जो है नंबर बेस्ड एनालॉजी का है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 2 नंबर्स का पेयर दिया गया है। एक है 0.24, इसको रिलेट करना है 0.0024। अगर मैं 0.24 का डेसिमल रिमूव करूं तो इसके नीचे कितना आता है 100। सिमिलरली इसका अगर मैं डेसिमल रिमूव करूं तो इसके नीचे कितने थाउजेंड्स आएंगे, ये कितनी जीरोस आएंगी 4, ठीक है। तो पैटर्न क्लियर हो गया। तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर 3.03 है, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करती हूँ तो इसके नीचे क्या आएगा 100। तो सिमिलरली इसके साथ कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा 303 होगा, ठीक है। बट इसके साथ इसके नीचे कितनी जीरोस होंगी 4 जीरोस होंगी, मतलब 10,000। और ये जो नंबर है अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 303 और यहाँ पर एक जीरो पुट कर, क्योंकि जब भी हमें डेसिमल पुट करना होता है हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगेगा। और यहाँ पर अगर हम डेसिमल लगा देते तो ये नंबर क्या बन जाता है 0.0303। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन आएगा। आई होप सब आपको ये क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सिचुएशन दी गई है कि आपके पास 5 लोग हैं। पलक, इसको पी से रिलेट कर लेते हैं, कैरल, इसको के से, ऋषा आर से, सलोनी एस से, एंड सलोनी एंड टिशा, ठीक है। दे आर ऑल दीज 5 गर्ल्स आर ट्रेवलिंग इन अ कार, ठीक है। ये 5 लोग हैं, ये कार में ट्रेवल कर रहे हैं। अब कार में अरेंजमेंट इन 5 का क्या है कि कार के आगे जो है फ्रंट सीट पर 2 सीट्स हैं, ठीक है। 2 जाने आगे बैठेंगे और बाकी जो 3 है वो पीछे प्लेस होंगे। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दी है कि ऋषा इज ड्राइविंग द कार, तो मतलब ये अगर ड्राइविंग सीट है तो ऋषा यहाँ पर आएगी, इसको आर से डिनोट कर लिया। पलक वांट्स टू सिट एट वन ऑफ द विंडो सीट्स एट द बैक ऑफ द कार। अब बैक ऑफ द कार में विंडो सीट्स, लेट्स से ये विंडो लगती है और ये विंडो लगती है, मतलब पलक की जो पॉसिबिलिटी है प्लेस की,
अगर हम पलक को प्लेस करना हो तो यहाँ पर हो सकती है पलक, या फिर इधर राइट साइड पर हो सकती है। अभी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि टीशा वांट्स टू सिट नेक्स्ट टू पलक, मतलब पलक और टीशा जो है वो एकदम एक साथ बैठे होंगे, आइदर इस तरीके से बैठे होंगे, नहीं तो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है इन दोनों की। फिर इसमें लिखा है कि कैरल हेट्स टीशा एंड विल नॉट सिट विद टीशा, कैरल जो है और टीशा ये दोनों टुगेदर नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो हमें इस अरेंजमेंट को बनाने के बाद ये देखना है कि हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू ड्राइवर, मतलब ड्राइविंग सीट पर ऋषा है तो ऋषा के बिल्कुल नेक्स्ट इस सीट पर कौन आएगा, ये किसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर हम पलक और टीशा की अरेंजमेंट लेते हैं, अगर ये पहला केस में लूँ कि लेट्स से पलक जो है लेफ्ट वाली विंडो साइड पर प्लेस्ड है, तो उसके साथ यहाँ पर टीशा आएगी, क्योंकि पलक के बाद टीशा इसके साथ आएगी और पलक का विंडो सीट ही होगा। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर टीशा हो जाए बीच में पलक हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है पलक वांट्स टू सिट एट वन ऑफ द विंडो सीट्स एट द बैक ऑफ द कार। तो अगर इस अरेंजमेंट को बनाते तो यहाँ पर कैरल नहीं आएगी, तो कैरल के पास पॉसिबिलिटी क्या है, आगे बैठने की ऋषा के साथ। तो अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में देखते हैं कैरल क्या कहाँ आ सकती है, तो अगर मैं पलक और टीशा को इस तरीके से प्लेस करूं तो यहाँ पर फिर कैरल को मना, तो कैरल के लिए फिर आगे ही वाली सीट बचती है। मतलब दोनों ही केसेस में चाहे मैं पी टी को इधर लेफ्ट राइट इधर वाले कॉर्नर में प्लेस करूं या राइट साइड कॉर्नर पर प्लेस करूं, कैरल विल बी सिटिंग नेक्स्ट टू टीशा, ऋषा जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठी। तो हमें पूछा गया था कि हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू ड्राइवर, दैट विल बी कैरल, ए ऑप्शन आएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट था, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से कंपाइल करके अपना आंसर बनाना था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर पैटर्न, ये टॉपिक्स जो है एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होंगे आपके प्री लेवल या स्टेज 1, उसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 45, 49, 58, 74, आपसे पूछा गया कि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा। तो हम सबसे पहले इन नंबर्स का आपस में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इन 45 प्लस 4 विल गिव यू नेक्स्ट नंबर 49। 49 में अगर हम 9 ऐड करते तो दैट विल गिव यू नेक्स्ट नंबर 58। 58 में अगर हम 16 ऐड करते तो दैट विल गिव यू 74। अब ये 4, 9, 16 एकदम देखने में लगेगा कोई पैटर्न नहीं है, बट अगर आपने नंबर सीरीज की काफी अच्छी प्रैक्टिस की तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहने वाला है। ये क्यों? क्योंकि ये सारे तीनों नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर 16 जो है 4 का स्क्वायर। देन आफ्टर दैट 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 5, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा सक्सीडिंग नंबर दैट विल बी 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हम 74 में 25 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या बनती है 99। और 99 यहाँ पर जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उनमें से किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 99। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इन चारों वर्ड्स में से आपको एक वर्ड पिक करना है जो इनमें से ऑड है, मतलब 3 ऐसे वर्ड्स होंगे जो क्या होंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उनमें से एक वर्ड है जो उस ग्रुप के साथ मैच नहीं करता। तो आपको क्या वर्ड्स दिए गए हैं, पहले ऑप्शन ए ऑप्शन में यू हैव बीन गिवन द वर्ड बॉटल, बी ऑप्शन में बकेट, सी ऑप्शन में रिवर एंड डी ऑप्शन में जार। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, और वन आउट यहाँ पर पिक करना, बॉटल, बकेट और जार। ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड, आई थिंक क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड बॉक्स कह सकते हैं या क्लोज्ड कंटेनर है। और रिवर तो एकदम ही आप इनसे बिल्कुल ही अलग वर्ड है, ठीक है। रिवर जो है ओपन होता है, तो इसके लिए इसका मतलब यहाँ पर ऑड वन वर्ड क्या होगा हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है 35 से स्टार्ट होती है, देन 40, देन 55, देन 80, देन 115 एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस है, 5, 15, देन 25, देन 35।
अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि 5 का मल्टीपल चल रहा है, मगर 5 का मल्टीपल कैसे, 5 में 10 ऐड किए तो 15 ऐड हुआ यहाँ पर, 15 में 10 मतलब 25, 25 में 10 ऐड मतलब 35। तो अगली बार 115 में कितना ऐड होगा, पहले हम 35 में 10 ऐड करेंगे, दैट विल गिव 45, फिर ये 115 में 45 जो है नंबर ऐड होगा। तो ऐड करके आपके पास क्या आएगा, 160 आएगा सम, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का आपके पास सम क्या आया, 160। सो आपके पास जो लास्ट टर्म बचती है, ठीक है, इस नंबर सीरीज में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। होप्स आपको ये क्वेश्चन साथ ही साथ क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है एसएससी में, बस आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज हम यही प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मोटिव क्या होता है कि आपको पेपर के बारे में एक आइडिया हो जाता है कि पेपर जो हम जिस पेपर के लिए अपेयर कर रहे हैं उस पेपर की डिमांड क्या है, और उसके साथ ही हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी तैयारी किस तरीके की है। और रीजनिंग सेक्शन जो है एसएससी जीडी में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको सेक्शन जो है बाकी सेक्शन से एज देगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि देयर आर गिवन सम स्टेटमेंट्स दी गई है, स्टेटमेंट को पढ़कर आपके पास क्या है, दो कंक्लूजन पूछे गए। उन्होंने बोला कि assuming that information in statement is true even it appears to be at variance with generally established facts, decide कौन से कंक्लूजन है जो लॉजिकली डेफिनेटली फॉलो हो सकते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। सबसे पहले आपसे बोला गया कि सम काउ आर डियर, ठीक है, इसको इससे रिलेट कर लेंगे। वेन डायग्राम, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या था, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सम काउज आर डियर, सम डियर आर फिशेस, ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड पहला कंक्लूजन क्या है कि सम काउ है फिशेस, काउ यहाँ पर है फिश यहाँ पर है, दोनों सर्कल्स का आपस में किसी तरीके का रिलेशन ना स्टेटमेंट में गिवन है ना डायग्राम में गिवन, मतलब कि वी कांट फॉलो इट, कि मे भी हो सकता है बट हमें डेफिनेट वाले स्टेटमेंट्स को ही फॉलो करना है। देन नेक्स्ट कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम फिशेस आर काउ, तो फिश यहाँ पर है और काउ वाला सेक्शन जो है यहाँ पर है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बना, तो मतलब आप सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करा सकते। तो आपका ना कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हुआ ना कंक्लूजन सेकंड फॉलो हुआ, दैट मींस यू विल गो विद व्हिच ऑप्शन, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, इधर और वाला तो लगेगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, 7 क्वेश्चन के लिए, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन के लिए, 7 क्वेश्चन के लिए। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको मिरर इमेज लेनी है, ठीक है, ये अल्फाबेट ए लिखा हुआ है, ए की मिरर इमेज लेनी है। अब मिरर इमेज में आपको पता है बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज यहाँ पर ही ड्रॉ कर दूँ तो ये तो सेम रहेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, इसका फेस किधर हो जाएगा, राइट की तरफ, ठीक है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड है एज कम्पेयर टू इस वाले पार्ट से, बाकी जो टॉप बॉटम है वो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं इसको ऑप्शंस के साथ मैच करूं तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ भी नहीं जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ भी नहीं जाएगा ये, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सी वाले में क्या है कि ये जो पार्ट है ये एक्सटेंडेड वाला पार्ट ज्यादा इधर को किया हुआ है, बल्कि अगर हम फिगर को देखें तो फिगर में क्या है कि ये चीज जो है बाहर की तरफ आनी है, ठीक है, ये चीज जो है बाहर की तरफ आएगी और ये वाली अंदर की तरफ आएगी। तो मतलब हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर इमेज को एक बार फिर से हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा इमेज जो बनेगा, ठीक है, अगर मिरर इमेज इसकी ड्रॉ करें, ऊपर वाली फिगर पर जाते हैं फिर से, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी और डी जो है काफी हद तक सेम है। तो अगर इन ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन अगर आप ध्यान से पढ़े तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पर
कि चूज द ऑप्शन फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन और एम्बेडेड, मतलब ये वाली जो फिगर है हमें देखना है कि ये किस फिगर में क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो हमें इसको ढूंढना है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसके बीच में ये एम्बेडेड है फिगर। तो ये जो फिगर है किस फिगर में एम्बेडेड होगा, किस ऑप्शन में एम्बेडेड होगा। अगर हम ऑप्शंस ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं इसका आउटलाइन ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं इसका आउटलाइन ड्रॉ करूं तो ये ऐसे होगा फिगर और ये ऐसे। तो मतलब ये जो टी जो है, ये टी फिगर किस में हिडन है, ये हिडन है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको दिया गया कि ऑल पेंसिल्स, ठीक है, ये भी उसी क्वेश्चन की तरीके से है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 2 स्टेटमेंट्स है, ऑल पेंसिल्स आर हाउसेस और ऑल हाउसेस आर इरेजर। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई है। आपको पिक करना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा। सम पेंसिल्स आर इरेजर, ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं फॉलो करा सकते क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट वाला कराना है। ऑल हाउसेज आर इरेजर, ठीक है, ऑल हाउसेज आर, ठीक है, सम इरेजर्स आर पेंसिल, कुछ इरेजर पेंसिल है, बिल्कुल है, और ऑल इरेजर आर पेंसिल नहीं। हम सम के बारे में श्योर है, ऑल के बारे में नहीं श्योर है। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, जो हमें किस कॉम्बिनेशन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन पर आपको दिया गया कि पोइट और पोइम इससे रिलेटेड है, मतलब पोइट जो है वो क्या लिखते हैं, क्या राइट लिखते हैं, पोइम। तो यहाँ पर आपको देखना पैराग्राफ लिरिक्स नहीं, यहाँ पर लिरिसिस्ट आना चाहिए था। लिरिसिस्ट जो है राइटिंग करते हैं मैथ्स का और लिटरेचर का, ये तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन गलत है। सी ऑप्शन ऑथर्स जो है वो क्या लिखते हैं, बुक। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट और वीडियो। तो ये ऑप्शन भी जो है बिल्कुल गलत है। तो हमारे लिए आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारे लिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑथर एंड बुक। ठीक है, क्योंकि पोएट लिखते हैं क्या, पोएट राइट दी पोएम एंड ऑथर राइट दी बुक। तो यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन क्या होगा 11th क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एनालॉजी किस तरीके की, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। यहाँ पर जो पेयर दिया गया बी टी जी के, इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट दिया गया सी ई एच एंड एल। तो अगर मैं ऊपर नीचे के नंबर्स लिखूं ताकि पैटर्न क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न टफ नहीं है, यहाँ पर सक्सीडिंग अल्फाबेट है, बी के बाद सी आता है, डी के बाद ई, जी के बाद एच और के बाद एल आता है। लेकिन आंसर बनाते वक्त प्लीज बी केयरफुल, हमारे पास क्या है, अल्फाबेट जो पेयर है वो डी एफ आई है, हमें यहाँ पर बैकवर्ड जाना है। तो यहाँ पर मतलब पहले हम यहाँ आ रहे थे टॉप टू बॉटम तो प्लस था, मगर यहाँ पर गए हमें बैकवर्ड जाना, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आंसर बनाते वक्त बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका आंसर बनाना, तो मतलब पैटर्न इस हिसाब से देखना पड़ेगा। -1 मतलब सी, एफ से पहले अल्फाबेट क्या आता है ई, आई से पहले अल्फाबेट क्या आता है एच, और एम से पहले अल्फाबेट क्या आता है एल। तो सी ई एच एल, ये कॉम्बिनेशन हमें किस ऑप्शन में मिलता है, ये हमें ऑप्शन मिलता है ए ऑप्शन पर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है ए ऑप्शन पर है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन भी जो है वो अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया 13 क्वेश्चन, यहाँ पर अल्फाबेट लिखा हुआ है ए सी ई जी, इसका रिलेशन देखना है बी डी एफ एच के साथ। तो अगर नंबर्स नहीं भी लिखते तो आपको पता है ये सक्सीडिंग अल्फाबेट है, ए के बाद बी, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ और जी के बाद एच। सिमिलरली इधर जो पेयर दिया गया है अल्फाबेट का सी ई जी आई, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, तो सी कन्वर्ट होगा डी में, ई के बाद नेक्स्ट सक्सीडिंग अल्फाबेट क्या आता है एफ, जी के बाद नेक्स्ट सक्सीडिंग अल्फाबेट क्या आता है एच, आई के बाद नेक्स्ट सक्सीडिंग अल्फाबेट क्या आता है जे। तो मतलब डी एफ एच जे,
इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारे पास, DFHJ, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, DFHJ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन। अब उसके बाद मूव करते हैं, ये दो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। ठीक है, यहाँ पर एनालॉजी का पैटर्न बहुत ही सिंपल था, सक्सीडिंग लेना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस डुएबल है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका किस टॉपिक से रिलेटेड, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि A is 15 फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, मतलब लेट्स से ये एक रो है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ए का रैंक जो है फ्रंट से कितना है, 15। ठीक है, एक स्टूडेंट है ए, उसका फ्रंट से रैंक कितना है, 15। फ्रंट से इसका रैंक 15 का मतलब क्या हुआ कि उसकी इधर लेफ्ट साइड पर, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट साइड पे इधर कितने स्टूडेंट्स हैं, 14 स्टूडेंट्स होंगे, तभी इसका रैंक फ्रंट से 15 आएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज दे वर इन फ्रंट। ठीक है, मतलब उसके अगर फ्रंट साइड पर उसके आगे 14 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो मतलब उसकी बैक साइड पर कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे, जो फ्रंट में है उसका 3 टाइम्स, तो 14 3 कितना होगा, 42। ठीक है, 42 स्टूडेंट्स उसकी बैक साइड पर है। अब उसके बाद उन्होंने दिया गया कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन ए एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। मतलब एक स्टूडेंट ए हो गया और एक कोई स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं बी। अगर उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें, मतलब बैक से अगर उसकी काउंटिंग करें, तो उसका रैंक क्या आता है, 7th आता है। बैक से उसका रैंक 7th का मतलब क्या हुआ कि उसकी इधर वाली साइड में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 6 स्टूडेंट्स, 7th होगा तो भी। अब 42 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ तक है। अब 42 में से आप 6 माइनस करते हो तो 36, 36 में से अगर आप एक और माइनस करते हो तो 35 स्टूडेंट्स जो है ए और बी के बीच है। तो हमें पूछा गया था कि ए और ये जो लड़का बैक साइड से 7th है उसके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, तो 35 स्टूडेंट्स है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो हमें जो ये कोडिंग डिकोडिंग का डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ कोड पिक करने हैं। जैसे बी का कोड 9 है तो यहाँ पर 9 लिख दिया, एफ का कोड 3 है तो यहाँ पर 3, एम का कोड 6 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, के का कोड क्या है, यहाँ पर के का कोड 7 दिया गया तो यहाँ पर 7 आएगा। फिर उसके बाद क्यू का कोड क्या है, 2, और टी का कोड क्या है, 1। ठीक है, टी का कोड क्या है, 1। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना हमारे पास, 3 9 6 7 2 1। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर किस ऑप्शन में मिलता है, सेकंड ऑप्शन में मिलता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन आएगा। अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको जो इमेज दी गई है उस इमेज को आपको केयरफुली एग्जामिन करना है और देखना है कि किस हिसाब से ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है, मतलब कि यहाँ पर फिगर किस हिसाब से फ्लो कर रही है, उसके हिसाब से आपको आंसर बनाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फिगर है, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पर ये जो फेस है इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये लेफ्ट था तो ये राइट पर हो गया, और ब्लैक वाला किधर हो गया, राइट पर। टॉप वाला बॉटम और नीचे वाला बॉटम क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, बट उसके साथ इनके फेस भी चेंज हो गए। ये नीचे को आ गया बट ये शेडेड पार्ट बॉटम में आ गया, और जो अनशेडेड पार्ट है वो टॉप में रह जाएगा। सिमिलरली यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो 5th के बाद इमेज क्या बनेगी, यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट है इधर कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, और अनशेडेड ऐसे रह जाएगा। और ये जो पार्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा टॉप में, लेकिन इसके साथ क्या होगा, शेडेड यहाँ पर आ जाएगा और अनशेडेड ये रहेगा। और ये वाला जो बॉक्स है ये नीचे को आ जाएगा, बट यहाँ पर इसका भी रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन देखें तो हमें किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर अगर हम बी को देखें तो बी ऑप्शन में ये इमेज तो ठीक है, बट ये टॉप एंड बॉटम वाला गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन भी मैच नहीं करता हमारा, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर जो मैच करेगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग था। इसमें आपको सिर्फ फिगर को केयरफुली क्या करना था, एग्जामिन करना था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
और 4 ऑप्शंस में आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं और इन 4 नंबर में से एक नंबर है जो ऑड वन होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर है जो ऑड वन है। और इसके साथ ये भी है कि अगर 4 ऑप्शन देंगे तो कोई 3 नंबर्स हैं जो ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन नंबर्स को देखें तो पहले ऑप्शन में 426, बी ऑप्शन में 336, सी ऑप्शन में 257 और डी ऑप्शन में 359। अगर इस नंबर की डिजिट्स को पहले ऑप्शन में जो डिजिट्स है इसको ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा 12। सेकेंड ऑप्शन में जो नंबर है 336, इसकी डिजिट्स को अगर ऐड करें तो 6 + 3 9, 9 + 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी डिजिट्स का सम 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया। सी ऑप्शन में अगर मैच कर इनकी डिजिट्स को ऐड करते हैं, अगर यही पैटर्न फॉलो करें तो क्या आता है सम 14। ये इससे अलग हो गया, यहाँ पर पहले दो ऑप्शन में 12 आया है बट सी ऑप्शन में 14, बट हम इसको आंसर नहीं मार्क कर देंगे जब तक हम लास्ट ऑप्शन भी चेक नहीं कर लेते। तो लास्ट ऑप्शन में अगर आप जो नंबर दिया गया है उसकी डिजिट्स को अगर ऐड करते हैं तो 9 + 5 14, 14 + 3 17। अब आपको क्लियर हो गया कि इसमें से कौन सा ऑड वन होगा, नंबर डी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी डिजिट्स का सम जो है भले ही अलग है बट ये इन डिजिट्स का सम क्या है, इवन नंबर। ठीक है, इन डिजिट्स का सम क्या है, इवन नंबर, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी जिसका सम क्या आया हमारे पास ऑड आया। सो देयरफॉर हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए आएगा 17 क्वेश्चन के लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये जो फिगर है इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है। इस फिगर को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये किस तरीके से बनेगी हमारी। इस फिगर में इस डायगोनल को इससे मैच कर दिया और यहाँ पर ये बन गया, तो मतलब ये फिगर बनेगी। और ये फिगर हमें किस ऑप्शन में मिलती है, ये फिगर हमें मिलती है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम मूव करते हैं 19th क्वेश्चन पर। ठीक है, 19th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इन तीनों वर्ड्स को समझकर जो लॉजिकल रिलेशन डायग्राम से एस्टैब्लिश होगा हमें वो ऑप्शन पिक करना है। तो हमें 3 वर्ड्स कौन से दिए गए हैं, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंजेस। दीज ऑल आर एग्जांपल्स और आई वुड से टाइप ऑफ फ्रूट्स, बट इसके साथ फ्रूट वर्ड नहीं दिया गया तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस पिक करूं तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, हमारा आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज ये तीनों अलग अलग फ्रूट्स की टाइप। अगर फ्रूट वर्ड दिया होता तो ये तीनों एक सर्कल में आ रहे थे, बट फ्रूट वर्ड नहीं दिया तो इसलिए तीनों अलग अलग फ्रूट्स हैं। ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स हैं तो अलग अलग सर्कल्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो देयरफॉर हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको 3 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उन वर्ड्स को लॉजिकली रिलेट करना है। पहले तो उनका मीनिंग समझना है, फिर उनके मीनिंग के बाद आपको अपना आंसर बनाना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है लेटर सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पर दिया गया है एम कैपिटल में, ए बीच में स्मॉल है और थर्ड लेटर भी इसका कैपिटल है एन। सिमिलरली दूसरा, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि वाई ए बी के बाद पूछा जा रहा है कि क्या आएगा आपके पास अल्फाबेट। सबसे पहले इन तीनों अल्फाबेट्स या एलिमेंट्स में एक कॉमन चीज क्या है कि बीच वाला अक्षर जो होगा वो स्मॉल लेटर ए होगा, मगर ए से तो सभी ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा आंसर कहाँ से शुरू होगा। इसकी एन की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है 13, एस की 19, वाई की कितनी 25। तो 13 + 6, 13 + 6 कितना हो गया 19, 19 में हम अगर 6 ऐड करेंगे तो 25। अब 25 में अगर हम 6 ऐड करते हैं मतलब ABC खत्म हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, Z 6 अल्फाबेट्स या 6 स्टेप्स आगे जाएंगे, Z A B C D 1 2 3 4 5 और 6। मतलब हमारा आंसर किससे शुरू होगा, E से स्टार्ट होगा। हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा, E से स्टार्ट होगा। E के बाद EA, मतलब ऐसे अगर हमें ऑप्शन के साथ जाना हो तो हम सीधा अपना आंसर A मार्क कर सकते हैं। बट अगर आपको पूरा आंसर चाहिए, ठीक है, अगर पेपर में हम देखें तो अगर मुझे पहला अक्षर मिल गया तो पहला अक्षर जो है सारे ऑप्शन यूनिक है तो ऑब्वियस है मेरा आंसर ए ऑप्शन होगा। बट लास्ट अल्फाबेट भी देख सकते हो किस तरीके से आया है। लास्ट अल्फाबेट में इसके साथ ए के साथ क्या दिया गया है, बी दिया गया है। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एम का ऑपोजिट पेयर क्या होता है एन, एस का ऑपोजिट पेयर क्या होता है एच। ठीक है,
y का ऑपोजिट पेयर क्या होता है b, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड वाले जो अल्फाबेट्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। तो e का ऑपोजिट पेयर क्या होता है b, तो सिंपली हम यहाँ पर e a b लिख सकते हैं। मतलब हमारा आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 20th क्वेश्चन के लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन पर आपको क्या दिया गया, ये जो वर्ड दिया गया धोनी वर्ड, इसको आपको कन्वर्ट करना है। ए यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर AELKS। तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग होगी। पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिसका आंसर बनाना है एक्सपोज वर्ड का एक्सेप्ट ओ, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऊपर नीचे जो अल्फाबेट्स है इनके नंबर्स लिख लो। ठीक है, ताकि आपको पैटर्न जो है जल्दी और क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो 4 - 1 मतलब 3 का डिफरेंस, 8 - 5 3, -3 का डिफरेंस चल रहा है इन सभी अल्फाबेट्स में। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ई में से 3 -3 किया तो 2, मतलब सेकंड अल्फाबेट कौन, सेकंड नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है हमारे पास बी। 24 में से 3 माइनस किया 21 पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आता है यू। पी की पोजीशन होती है 16 में से 3 माइनस किया मतलब 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होता है एम। ओ की पोजीशन क्या होती है 15 - 3 मतलब 12 पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होता है एल। एस का नंबर क्या होता है 19 में से 3 माइनस किया दैट विल बी 16 नंबर पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होता है पी। सिमिलरली ई की पोजीशन 5 होती है, 5 में से -3 किया तो मतलब 2, तो सेकंड पोजीशन पर अल्फाबेट कौन सा होता है BUMLBP। तो मतलब हमारा आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए 21st क्वेश्चन के लिए बनेगा ए ऑप्शन। अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22nd क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन एक अरेंजमेंट है कि मतलब 5 चेयर्स हैं, एक के ऊपर एक चेयर अरेंज की गई है। मतलब मैं यहाँ पर एक टेबल या कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर 5 चेयर्स प्लेस होंगी। अब यहाँ पर साइड पर लिखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन ये है कि C1 के अबव कौन सी चेयर है, सॉरी C1 अबव चेयर जो है वो C2 से अबव है। C3 जो चेयर है वो C4 से अबव है, बट बिलो C। ठीक है, C3 जो है वो C4 से तो अबव है बट बिलो C5। ठीक है, तो ये तीनों चेयर्स इसी ऑर्डर में आएंगी। फिर लिखा है C4 जो है किससे अबव है C1 से। तो अगर मैं इन दो इस लाइन को जोड़ूं तो मतलब C2 के अबव चेयर C1 और C1 के अबव चेयर कौन सी आ रही है C4 के अबव C3 और C3 के अबव C5। तो ये ऑर्डर बन गया हमारा अपने आप आराम से। अब ये ऑर्डर बन गया है, इस ऑर्डर पर बेस्ड हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी चेयर मिडल पर है। तो मिडल चेयर कौन सी है, यहाँ पर मिडल चेयर यहाँ पर आएगी हमारे पास C4, दैट इज डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा डी ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd पर। क्वेश्चन नंबर 23rd जो है वो आपका पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है, जिस हिसाब से इसको बंद किया गया उसी हिसाब से हमें इसे ओपन करना है। मतलब पहले ये पेज यहाँ पर टर्न हुआ, फिर इस चीज को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया और इसको फोल्ड करके यहाँ पर जो है पंच किया गया 3 डॉट्स। और यहाँ पर अगर आप इसको खोलोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक तरीके की वाटर इमेज बन जाएगी। ठीक है, एक तरीके की क्या बन जाएगी वाटर इमेज बन जाएगी। अगर इसको नीचे करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ये इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। टॉप वाली चीज बॉटम में आ जाएगी और बॉटम वाली चीज ऊपर, तो ये बन गया। अब इसी पेज को इधर फोल्ड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज इन द सेंस कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ये डॉट्स और साथ में ये, सिमिलरली यहाँ पर भी ये डॉट और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन मेरा किसके साथ मैच होता है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन मैच होएगा ऑप्शन नंबर इसके साथ बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी सिमिलर है, मगर यहाँ पर ये एक डॉट मिसिंग है, एक डॉट यहाँ पर मिसिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट इसी ऑप्शन बोल रहा है तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से ऑड वन आउट पिक करना है, बट यहाँ पर अल्फाबेट बेस्ड पूछा गया है।
तो आपको ये सारे ऑप्शंस के नंबर्स इस तरीके से इसको ऑप्शंस को इलेबोरेटिव वे में लिख लिया। क्यू की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 17, एस की 19 और डब्ल्यू की 23। मतलब 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 4 23। सिमिलरली बी ऑप्शन में आपको दिया गया एल एन आर। एल की पोजीशन होती है 12, एन की 14 और आर की 18। मतलब 10 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको अल्फाबेट दिए गए एफ एच एल। एफ की पोजीशन 6, एच की 8 और एल की 12। मतलब 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12। सिमिलरली एन पी आर, तो एन की पोजीशन होती है 14, पी की 16 और आर की 18। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, +2 और +2। तो आपको क्लियरली शो हो गया इसमें से कौन सा ऑड वन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, +2 +4 का, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर जो 24th क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, डी ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इस रीजनिंग सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड। तो 54 z का ऊपर मीनिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। z का मीनिंग है डिवाइड, मतलब इनके बीच में साइन क्या आएगा, 54 3 के बीच डिवाइड z। ठीक है, 3 और 2 के बीच में अल्फाबेट कौन सा, y। y का मीनिंग ऊपर से ध्यान से पिक करना है हमें, प्लस। तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पर 22 है, सॉरी 2 नहीं है 22। अब 22 और 5 के बीच में साइन कौन सा, x। x का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, x का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। अब ये आपका स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया इस एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पर बॉड मास रूल से हमें इसे सॉल्व करना है। तो 3 1s और 3 के टेबल पर ये जाएगा कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। तो ये 18 हो गया। 22 में का अगर 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10, 5 2s are 10 मतलब 110। अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो 110 और 18 को, तो आपके पास सम क्या आएगा, 128 128। तो मतलब इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ठीक है, एसएससी जीडी का जो पेपर था उसका हमने टॉपिक वाइज हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग सेक्शन था। रीजनिंग सेक्शन के टोटल 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। एग्जाम बहुत, पेपर इतना टफ नहीं है रीजनिंग सेक्शन का, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, अदरवाइज ये पेपर आप क्रैक कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर जो है काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको हेल्प भी करे आपकी प्रेपरेशन पे। थैंक यू।